चौधरी साहब, मैं आपका गांव और आपके गांव की मस्जिद को छोड़कर अपनी वालिदा के साथ घर वापस जा रहा हूं। आप अपनी मस्जिद के लिए किसी और इमाम का इंतजाम कर लेना। अरे इमाम साहब, सब खैरियत तो है, कैसे फैसला लिया अचानक मस्जिद छोड़ने का? चौधरी साहब, आपने मुझे बहुत इज्जत दी है, लेकिन फिर भी मैं आपका गाँव छोड़ के जा रहा हूँ। क्या आपको मुंशी ने तनख्वाह नहीं दी कि टाइम पे खाना नहीं दिया जो आप मस्जिद छोड़ के जा रहे हो? आपके मुंशी ने मुझे टाइम से तनख्वाह भी दी और खाना भी दिया, लेकिन फिर भी मैं आपके गाँव को छोड़कर मैं और मेरी वालिदा जाना चाहते हैं। आप जाना चाहते हैं, शौक से जाएं, मगर इमाम साहब इस बात की वजह तो बता के जाएं। चौधरी साहब, आपके गांव में हजारों आदमी हैं और आपने मस्जिद में फैसिलिटीज भी दी है, जैसे गर्मियों में ठंडा पानी, सर्दियों में गर्म पानी, और यहाँ तक कि आपने मस्जिद में 5-5 एसी भी लगवाए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि फजर की नमाज में सिर्फ 2 या 4 नमाजी ही आते हैं और बाकी की नमाजों में 8 या 10 ही नमाजी नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और आप तो इस गाँव के चौधरी हो, गाँव के सभी लोग आपकी बात मानते हैं, लेकिन ना तो आप नमाज पढ़ते हैं, न किसी इंसान को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भेजते हैं। बस चौधरी साहब, मेरी यही वजह है जो मैं अपनी वालिदा के साथ आपका गांव और आपकी मस्जिद को छोड़कर घर वापस जा रहा हूँ। रुकिए इमाम साहब, ऐसे हमें शर्मिंदा करके मत जाओ। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, हम आज से 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। साजी, जाओ 5 में मस्जिद में ऐलान करवा दो, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा उसे गाँव से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है चौधरी साहब। इमाम साहब, अब तो आप मस्जिद और मेरा गाँव छोड़ के नहीं जाएंगे?